एवरीवन, जय हिंद। तो मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक जो इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को मिला था, पार्ट वन, इसमें हम लोगों ने 150 क्वेश्चन से कंप्लीट कर लिए थे। थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा होने के कारण ये सेकंड पार्ट लाने में थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। आज सेकंड पार्ट अपलोड किया जा रहा है और कल या परसों तक 100% आपको इसका अंतिम यानी कि थर्ड पार्ट ये मिल जाएगा, क्योंकि खान सर के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर भी डिफरेंट डिफरेंट बैचेस में मैं जो क्लास ले रही हूँ, तो उसके कारण शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था। लेकिन अब वहां मैं संडे तक फ्री हूँ, संडे तक हॉलीडे है, तो संडे के पहले पहले आपको इसका थर्ड पार्ट मिल जाएगा। साथ ही इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है। तो 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए थे आज, और 150 मतलब आप ये माने इस सीरीज के 300 क्वेश्चंस आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 151 से शुरू करें यदि हम, कि विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए 2022 में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने। हालांकि 2022 में बने, ये रिपोर्ट आई है 2023 में। तो अभी ये बन गए हैं रिसेंटली रणवीर सिंह। रणवीर सिंह की ब्रांड वैल्यू 181.7 मिलियन है। ये एग्जाम का पार्ट नहीं बनेगी कि कितने अमाउंट है कितना नहीं, बिल्कुल नहीं। बस इतने याद रखें कि विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए मोस्ट वैल्यूबल सेलिब्रिटी जिनकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, रणवीर सिंह बने हैं। फीमेल कैटेगरी में इसमें आलिया भट्ट टॉप पर है। आयुष्मान खुराना की यदि मैं बात करूं, तो यूनिसेफ इंडिया ने इन्हें अपना अम्बेसडर नियुक्त किया है। शाहरुख खान, देखिए ये जुलाई का करंट अफेयर मैं रिलेट करवा रही हूँ। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप जो होगा ना, इस साल भारत होस्ट करेगा, इसके लिए अम्बेसडर चुने गए हैं। रणवीर कपूर, इनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए इन्होंने दादा साहब फाल्के अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अपने नाम किया है। तो दोनों ही चीजें यानी कि एक क्वेश्चन से यहाँ से 4 फैक्ट आपके कवर हो जाते हैं। किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में शामिल किया गया। देखिए क्वेश्चन थोड़ा आप अलग याद रखें, किस भारतीय उद्योगपति को। तो उद्योगपति में इसमें से जो रतन टाटा जी है, इन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को मजबूत करने के लिए इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, इसके लिए सम्मानित किए गए हैं। हालांकि इंडिया के नक्शे में कुछ यहाँ ओसिनेशिया वाले क्षेत्र में है, ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन यहाँ श्रीलंका है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के रिसेंटली एंथनी एल्बनीज बन गए हैं। रायबरेली हॉकी स्टेडियम कहाँ है, तो याद रखिए ये उत्तर प्रदेश में है। इसका नाम अभी हाल ही में हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर किया गया है। ठीक है। नीरज चोपड़ा के नाम पर पुणे में एक स्टेडियम है। सिक्किम के नामची में एक स्टेडियम बनेगा बाईचुंग भूटिया के नाम पर। सुनील गावस्कर के नाम पर इंग्लैंड के लेसेस्टर में क्रिकेट मैदान का नाम है, जो कि ये किया गया है। हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकारी, आप कह सकते हैं राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ये बन गया है राजस्थान। इसके तहत राज्य के सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में ओपीडी सेवाओं और ओपीडी सेवाओं का माफ कीजिएगा, 2 बार लिख गया यहाँ पर, ओपीडी सेवाओं का मुफ्त लाभ इसमें उठा सकेंगे। साथ ही चुनिंदा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ इसकी सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। एक लाइन में यदि कहूं, तो राज्य के नागरिकों के हेल्थ का ख्याल रखना अब राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। अब यदि मैं बात करूं, एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बिहार। ये तो अब आप लोगों को रट चुका होगा, क्योंकि कई बार ये मैं आपको बता चुकी हूँ। दो चीजें मैंने बताई कि एथेनॉल पॉलिसी ये सबसे पहली बार बिहार में, और यदि बायोफ्यूल पॉलिसी पूछा जाए तो आपको राजस्थान टिक करना है। लेकिन यदि सेमीकंडक्टर पॉलिसी कह दिया जाए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। देखिए ये थोड़ी यदि राइटिंग बिगड़ भी रही है ना पीडीएफ में, मैं आपको सब कुछ क्लियर करके दूंगी, चिंता ना करें। डेज और थीम भी हम कवर करते चल रहे हैं इसमें इंपॉर्टेंट। तो वर्ल्ड टीबी डे, जो कि 24 मार्च को मनाया जाता है, इस बार की थीम आप याद रखें, यस वी कैन एंड टीबी। इसके अलावा 22 मार्च का भी डे इंपॉर्टेंट है, विश्व जल दिवस, वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। ये मिस्र बनने जा रहा है। ब्रिक्स देखिए 5 देशों का समूह है। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका, है ना। 5 देशों का ये संगठन है। इसकी जो स्थापना है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट, मैं ब्रिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर रही हूँ।
इसकी स्थापना 2015 में हुई, मुख्यालय संघाई चाइना में है। अब इसमें जो नया मेंबर शामिल होने जा रहा है ये है मिस्र। मिस्र की लोकेशन अफ्रीका के नक्शे में कुछ यहाँ देख सकते हैं आप। इसकी कैपिटल काहिरा, करेंसी इजिप्टियन पाउंड, यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी हैं। और यदि आप रिलेट करेंगे तो इसी साल 2023 का जो 74वें क्रम का रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया ना, इसमें ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। ईरान, ये संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां मेंबर बना है। ईस्ट तिमोर, ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान का 11वां मेंबर कंट्री बना है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस अफ्रीकी देश के साथ भारत हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ व्यापार में अपनी मुद्राओं का उपयोग करने के लिए समझौता किया है? अफ्रीकी देश पूछा जा रहा है। यदि आपको इसका आंसर नहीं भी पता है, करंट अफेयर से आप बिल्कुल भी अपडेटेड नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें से अपना दिमाग का इस्तेमाल करें। थोड़ा यदि आप लोगों ने करंट अफेयर ना भी पढ़ा हो लेकिन वर्ल्ड मैप पढ़ा हो, थोड़ी जियोग्राफी आपकी स्ट्रांग हो, तो आप ये गेस कर सकते हैं कि भाई गुयाना, ये तो अफ्रीका में है नहीं। क्वेश्चन में स्पष्ट पूछा जा रहा है किस अफ्रीकी देश के साथ। गुयाना ये तो साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका क्यों कह रही हूँ, माफ कीजिएगा, साउथ अमेरिका में है। जर्मनी आपका होगा यूरोप में। बांग्लादेश तो भारत का पड़ोसी है एशिया में। तो ऑब्वियस है कि आपका एक ही आंसर बच जाता है, ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया। ऐसे में आप तुक्का भी मारेंगे तो आपका आंसर राइट होगा। ये है अफ्रीका के नक्शे में तंजानिया की लोकेशन। कैपिटल इसकी शिरिंग है। राजधानी, माफ कीजिएगा, कैपिटल इसकी डोडोमा, करेंसी सीलिंग है। सामिया सुलुहु, यहाँ की प्रेसिडेंट कुछ समय पहले ही बनाई गई है। भारत और तंजानिया के संबंध हालांकि अच्छे भी हैं। दोनों देश अब ना, ऐसा नहीं कि ट्रेड करने के लिए डॉलर की जरूरत हो, अपनी अपनी करेंसी में अब ये ट्रेड कर सकेंगे, ऐसा समझौता हो चुका है। इसी के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लेक विक्टोरिया है, जहां से दुनिया की सबसे लंबी नदी है जो कि नील नदी, ये निकलती है। आगे चले। हाल ही में गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार, इसे मैथ्स का नोबेल भी कहते हैं, इससे सम्मानित किए गए हैं लुइस कैफरली 2023 का। एबल पुरस्कार नॉर्वेजियन संसद द्वारा दिया जाता है। इसका नाम महान गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया है। एनी एनॉक्स, देखिए, साहित्य के जगत का जो नोबेल पीस प्राइज रहा 2022 का, ये इन्हें ही मिला है, एनी एनॉक्स को। पूर्णिमा देवी वर्मन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इन्हें चैंपियन ऑफ द अर्थ चुना गया। सर डेविड चिपरफील्ड, तो इनका कौन सा अवार्ड मैंने बताया था आप लोगों को? प्रिजर आर्किटेक्चर अवार्ड। आगे चलते हैं। एनजीटी, एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने के कारण किस राज्य पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना अभी हाल ही में लगाया गया है केरल पर, केरल के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेम्बनाड लेक केरल में ही है। यहाँ प्रदूषण को रोकने के लिए यहाँ विफलता रही केरल सरकार की, जिसके कारण इस पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना है जो कि ये लगाया गया है। ठीक है। एक सेकंड रुकेंगे, इसकी लोकेशन मैं मेंशन नहीं कर पाई हूँ इतना। वेम्बनाड लेक केरल में है, इतना ही आप याद रख सकते हैं इसे। ठीक है। अब रामसर स्थल, देखिए, ईरान का एक शहर था रामसर, जहां आर्द्र भूमियों को संरक्षित किए जाने को लेकर के 2 फरवरी 1971 में एक कन्वेंशन हुआ, जिसे आप रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। क्या भारत इस संधि पर हस्ताक्षर किया था? बिल्कुल किया था। 1982 से भारत इसका मेंबर है। तो इसीलिए 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या ये कितनी है? 75, 2023 तक 75 है। अब जिस एनजीटी का डिस्कशन मैं कर रही हूँ ना, आप जुलाई के करंट अफेयर में पहुंचेंगे तब आप पढ़ेंगे कि इसके जो नए अध्यक्ष हैं ये शिव कुमार सिंह बने, पहले आदर्श कुमार गोयल थे। वुमेन्स आईपीएल 2023 ये पहली बार आयोजित की गई थी, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जीत ली है मुंबई इंडियंस ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराया, तो विजेता टीम को 6 करोड़, उप विजेता टीम को 3 करोड़ रुपए मिला है। मुंबई इंडियंस की कैप्टन इसमें हरमनप्रीत कौर है। हालांकि पुरुषों का जो भी आईपीएल रहा वो हम मई के करंट अफेयर में पहुंचेंगे तब आपको मैं बता दूंगी। आगे चलते हैं। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में भारत टॉप पर रहा। इस प्रतियोगिता का आयोजन जो किया गया, 13वां एडिशन था इसका, भोपाल में किया गया था। अच्छा, इसमें ना जो एथलीट रहे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं भारत के लिए, 4,
चारों के नाम मैंने मेंशन किए हैं, लवलीना बोरगोहेन, नीतू, निखत, स्वीटी। ये सभी बॉक्सिंग से रिलेटेड खिलाड़ी ही, इतना तो आप लोगों ने जान लिया। इनकी कैटेगरी याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, आपकी कोई फ्रेंड होगी नीतू नाम की, निखत नाम की, स्वीटी नाम की, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मेरी ये फ्रेंड है, इसका वजन इतना है, तो इतने किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने ये जीता है। ऑप्शंस के थ्रू यदि हम डिस्कस करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो 2022 का रहा, इसमें पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर था और भारत को इसमें चौथे स्थान पर रखा गया था। केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है केरल ज्योति, मिला किसे है? तो एमटी वासुदेवन नायर को मिल गया है। अभी केरल की वेम्बनाथ लेक ही हमने डिस्कस करी है, ठीक है। वैसे ही रतन टाटा जी को असम वैभव सम्मान मिला था 2022 वाला। 2022 आगे, क्योंकि इसका भी क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। कर्नाटक रत्न पुरस्कार ये कर्नाटक का सर्वोच्च सम्मान है, जिससे केपी कुमारन नहीं, माफ कीजिएगा, पुनीत राजकुमार सम्मानित किए गए थे। ठीक है। और अप्पा साहेब महाराष्ट्र का जो सर्वोच्च सम्मान है, महाराष्ट्र भूषण, ये इन्हें मिला है। यहाँ ऑप्शन चेंज कर दूंगी, जहां केपी कुमारन लिखा है ना, यहाँ मैं पुनीत राजकुमार लिख दूंगी, तब सही रहेगा कि इन राज्यों के सर्वोच्च सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में 1400 किलोमीटर की अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो ये टोटल 4 राज्य हैं। लोकेशन के थ्रू देखें, देखिए अरावली रेंज जो है, यहाँ दिल्ली से लेकर के हरियाणा, फिर यहाँ राजस्थान और गुजरात, इन क्षेत्रों को ये कवर करती है। तो इन क्षेत्रों में रेगिस्तान का प्रसार न हो, डिटेल में यदि आप पढ़े तो अफ्रीका की तर्ज पर यह प्रोजेक्ट लाया गया है। जैसे अफ्रीका में सहारा डेजर्ट को बढ़ने से रोकने के लिए इस ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, जो सहारा मरुस्थल 11 देशों में फैला हुआ है ना, सेम उसी तरह से यहाँ पर मरुस्थल को रोकने के लिए रिसेंटली जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने थार के रेगिस्तान के प्रसार को बढ़ने से रोकने के पर्पज से इसकी शुरुआत कर दी है। ठीक है। इस प्रोजेक्ट के तहत 15 किलोमीटर चौड़ा और लगभग लगभग 8,000 किलोमीटर लंबा ग्रीन एरिया बनाया जा रहा है। ग्रीन एरिया मतलब पेड़ लगाए जा रहे हैं ताकि सहारा डिजर्ट ना फैले। ये कहाँ की बात है? ये अफ्रीका की न्यूज है। मतलब कि ये प्रोजेक्ट अफ्रीका का है, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अरावली तो नहीं है अफ्रीका में, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट कहाँ का है? अफ्रीका का है। किस लिए? सहारा मरुस्थल को रोकने के लिए। सेम वैसे ही भारत में थार मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए यहाँ अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत इन 4 राज्यों से की गई है। 2023 का असम वैभव सम्मान किसे मिला है? तो वही मैं क्लियर कर रही हूँ। 2023 का मिला है तपन सकैया को। 2022 का यदि पूछा जाता तब वहां पर आंसर रतन टाटा जी होता। एमटी वासुदेवन नायर अभी हमने जस्ट पढ़ा है। केरल का सर्वोच्च सम्मान इन्हें मिला है। महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान महाराष्ट्र भूषण मिला है अप्पा साहेब को। अब आ गया पुनीत राजकुमार का डिस्कशन, जिन्हें कर्नाटक के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में कुनो नेशनल पार्क में एक मादा चीते की मौत हुई है, इसका नाम क्या है? तो पहली मादा चीता जो जिसका निधन हुआ ना किडनी इन्फेक्शन के कारण, ये सासा थी। सासा, इसे नामीबिया से लाया गया था। आपको मालूम होना चाहिए। ये जो लोकेशन देख रहे हैं आप, ये श्योपुर है। श्योपुर में यहीं पर स्थित है कुनो नेशनल पार्क। इसी कुनो नेशनल पार्क में पिछले साल 17 सितंबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने बर्थडे के दिन, अपने हैप्पी बर्थडे के दिन 8 नामीबिया के चीते यहाँ छोड़े थे। इनमें से एक मादा चीता जिसका निधन हुआ, शाशा नाम है। जोनाथल तो कछुआ है। दुनिया का सबसे उम्रदराज ये जीव है। 200 से अधिक इसकी उम्र थी। गुलाबो ना, ये भालू है। भारत का सबसे उम्रदराज भालू, 40 साल में इसका निधन हुआ था मध्य प्रदेश के वन विहार में। वो वन विहार आपका भोपाल वाले क्षेत्र में है। कॉलर वाली बाघिन का भी निधन हुआ, ये भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। 29 शावकों को इसने जन्म दिया था। कॉलर वाली बाघिन, जिसे सुपर मॉम के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि कभी कभी ना ऐसा होता है, रिकॉर्डेड क्लास में हम गलती से गलत बोल जाते हैं जानबूझ के। तो ऑब्वियस है कि कोई टीचर गलत नहीं बताना चाहता। कभी कभी फ्लो फ्लो में हम कहना कुछ और चाह रहे हैं और जुबान से निकल कुछ और जाता है। तो ऐसे में ना आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स जरूर चेक किया करें, क्योंकि 1.5-2 घंटे की क्लास में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। हम भी इंसान हैं, गलतियां होती ही हैं। तो ऐसे में आप कमेंट बॉक्स एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट आपको अपलोड कराया गया था, इसमें मैंने बताया था कि इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतरा है, जो कि गलत भी नहीं था, क्योंकि ये भी नुसंतरा भी इसकी कैपिटल बनेगी, ऐसी न्यूज आई थी। लेकिन हम 2023 का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, इसमें आपको याद रखना है बोर्नियो। बोर्नियो इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी, ऐसी घोषणा की गई है। हालांकि पीडीएफ में मैं आपको ये मॉडिफाई भी कर दूंगी, तो उसके लिए टेंशन ना लें। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 का जीता है किसने? तो ये जीत लिया आलिया मीर ने।
वन्यजीव संरक्षण के लिए इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है इसके लिए इन्होंने अवार्ड जीता है। ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। बॉम्बे जयश्री संगीता कलानिधि अवार्ड और सी शिंज मेकर पहल के लिए श्रेया घोड़ावत को चुना गया है। पूर्णिमा देवी वर्मन का नाम तो मैं 4-5 बार डिस्कस कर ही चुकी हूँ। अगला प्रश्न है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया है, इसका पर्पस क्या है? देखिए, दो पर्पस है कि खुदाई के दौरान जमीन के नीचे जो केबल है, भूमिगत केबल, ये सेफ रहे। दूसरा ये है कि खुदाई के दौरान पाइपलाइन को सुरक्षित किया जा सके, यानी कि बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सेंट्रल लेवल पर ये ऐप लॉन्च किया गया है, इसलिए डिटेल में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। कॉल बिफोर यू डिग यानी कि खुदाई से पहले फोन करो। क्यों ये ऐप लॉन्च किया गया है? देखिए, इसका पर्पस है कि जमीन के नीचे जो केबल्स होती हैं और इससे जो नुकसान होता है, कई बार पाइपलाइन कट जाती है, केबल कट जाती है, जिसके कारण सरकार को करोड़ों का नुकसान हर साल होता है। तो इस नुकसान को कम करने के लिए सरकार ने ऐप लॉन्च किया है। यदि आपको जानकारी है कि इस जमीन के नीचे में केबल है या पाइपलाइन है, तो ये खुदाई के पहले आप इंफॉर्म कर सकते हैं, ताकि ये नुकसान है जो कि ये कम हो सके। पूरे देश में यदि हम देखें तो 37 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछी है। 10 लाख बार हर साल ये कट जाते हैं और सालाना 3,000 करोड़ का नुकसान है जो कि उठाना पड़ता है। फ्लैगशिप प्रोग्राम है पीएम श्री योजना, किससे संबंधित है? ये संबंधित है शिक्षा मंत्रालय से। श्री योजना यानी कि स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसमें क्या है कि पुराने स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है, ये है इसका मतलब। शिक्षा मंत्रालय ने जो रिपोर्ट रिलीज की थी, इसमें आप ये भी याद रखें कि साक्षरता के मामले में जो नंबर 1 राज्य है केरल है, सबसे नीचे इसमें बिहार को रखा गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो नए प्रमुख बनी है, ये बन गई हैं डिल्मा रूसेफ, जो कि ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक जिसे आप कह सकते हैं, उसका डिस्कशन हमने किया था, जिसमें नया मेंबर मिस्र शामिल होने जा रहा है, याद आया? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष नकोजी अंकोजी। ज्ञानी इन्फेनिटो ये फीफा के अध्यक्ष हैं, जबकि डेविड मलपास ये वर्ल्ड बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे, अभी अजय बंगा बन गए हैं। ठीक है। हाल ही में किस देश ने पानी के अंदर परमाणु सक्षम हमला करने वाला ड्रोन विकसित किया है? तो ऐसा ड्रोन नॉर्थ कोरिया के द्वारा विकसित किया गया है। नॉर्थ कोरिया की लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं, जापान के पास में है। इसी के ऊपर में साउथ कोरिया है, दोनों के बीच में 38 पैरेलल लाइन, 38वीं समानांतर रेखा है। नॉर्थ कोरिया जिसकी कैपिटल प्योंगयांग करेंसी वॉन, यहाँ के जो ताना शाह है इनका नाम है किम जोंग उन। किस राज्य के सुंदरजा आम और मुरैना गजक को जीआई टैग मिला है? प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था, जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसी प्रोडक्ट को यदि मिलता है तो 10 साल के लिए वैलिड रहता है। पहली बार मिला था 2004 में। किसे मिला था? तो ये दार्जिलिंग की चाय को मिला था। अभी 2023 में जो मध्य प्रदेश का सुंदरजा आम है ना, ये रीवा वाले क्षेत्र से, और मुरैना गजक, इसे जीआई टैग मिल गया है। हालांकि मध्य प्रदेश में आगे हम डिस्कस करेंगे, उज्जैन की बाटिक प्रिंट को जीआई टैग मिला है, डिंडौरी की गोंड पेंटिंग को, ग्वालियर की कालीन को, ये जो रीवा का अभी हमने देखा ये सुंदरजा आम, और मुरैना का गोंड पेंटिंग। इसके अलावा यहाँ झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा, बालाघाट का चिन्नौर चावल, ये सभी हम रिलेट करने वाले हैं। डब्ल्यूएचओ ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो दो कंट्री को, ताजिकिस्तान और अजरबैजान, इन दोनों को ही मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। सेंट्रल एशिया के नक्शे में यदि आप देखें तो ये है ताजिकिस्तान, और दूसरी कंट्री क्या मैंने बताई? अजरबैजान। अजरबैजान हालांकि कैस्पियन सी से सीमा साझा कर रहा है। तो इन्हीं दो कंट्री को डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया मुक्ति के लिए, मतलब कि इसे सर्टिफिकेट दे दिया है कि यहाँ मलेरिया के केसेस नहीं है। 2030 में हालांकि भारत का लक्ष्य है मलेरिया मुक्त बनने का। कौन सा देश मार्च 2023 में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का संवाद भागीदार देश बना है? तो ये देश है सऊदी अरब। अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश सऊदी अरब, जिसकी कैपिटल रियाद, करेंसी रियल। अच्छा, इस साल एससीओ भारत होस्ट कर रहा है ना, एससीओ समिट 2023 भारत होस्ट कर रहा है। इसके 8 मेंबर कंट्री हैं और 9वां इसमें ईरान शामिल हो चुका है, याद रखेंगे। देश में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो जो कि हुगली नदी पर, कहाँ? तो ये कोलकाता में चलाई गई। मतलब ट्रायल हुआ था और इस साल के अंत तक ये लॉन्च हो जाएगी। हुगली नदी के नीचे 520 मीटर जुड़वा सुरंग में बना अंडर वाटर ट्रेन का ट्रैक जो है, ये 4.8 किलोमीटर ये लंबा है। ये लंदन पेरिस की तर्ज पर चलाई जा रही है भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो। पहली बार कब चली है? अप्रैल 2023 में, मतलब ट्रायल चला। मतलब आप ये समझ लीजिए हम अप्रैल के करंट अफेयर में पहुंच चुके हैं। चिनाब नदी को आप जम्मू कश्मीर से रिलेट करेंगे। इसी नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन के तैयार हुआ है।
कोशी नदी को यदि आप रिलेट करें तो बिहार का शोक ये कहलाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। इसी नर्मदा नदी पर खंडवा में एशिया का सबसे बड़ा, एशिया नहीं दुनिया का हम कह सकते हैं, फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित होने जा रहा है, तैरता हुआ। आगे चलते हैं। वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष ये बन गए हैं भारतीय मूल के अजय बंगा। इन्होंने किनका स्थान लिया है? डेविड मलपास का। वर्ल्ड बैंक 1944 में स्थापना हुई, 1945 से एक्टिव है। इसकी जो एमडी और सीएफओ है ना, अंशुला कांत है, ये भी भारतीय मूल की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की डिप्टी एमडी ये भी भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ है। यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हो जाएंगे टेड्रोस अदानोम। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? तो ये अभी हाल ही में मिला है, हिमाचल प्रदेश की इस कांगड़ा जिले की चाय को, कांगड़ा चाय को। तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि किसने बीज रोपे थे, तो किसने इस चाय की शुरुआत की थी। बिहार का मिर्चा चावल, मध्य प्रदेश के अभी प्रोडक्ट मैंने बताया, और जम्मू कश्मीर का बसोहली पेंटिंग याद रखेंगे जिसे जीआई टैग मिला। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ बनने जा रहा है? तो देखिए, भारत का ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसकी बैठक क्षमता 1,10,000 दर्शकों की है, अहमदाबाद में। इसके बाद 90,000 दर्शकों की बैठक क्षमता वाला वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। तो दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम जिसकी बैठक क्षमता 90,000 दर्शकों की होगी, ये जयपुर में बनेगा। राउरकेला ओडिशा में है, जहां दुनिया दुनिया नहीं भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा के नाम पर 20,000 दर्शकों की बैठक क्षमता वाला, यहां से याद रखेंगे आप। 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ओडिशा, या उत्कल दिवस आप कहते हैं। 88वां स्थापना दिवस इसने 1 अप्रैल को मनाया है। ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर, यहाँ की भाषा ओडिसी। कटक यहाँ का प्रमुख शहर है। कटक में ही है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। महानदी यहीं से बहती है, जहाँ हीराकुंड बांध है इसी महानदी पर, भारत का सबसे लंबा नदी बांध है। और यही कोणार्क का सूर्य मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। 1936 में एक अलग राज्य बना। दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में भीतरकनिका और सिमलीपाल याद रखेंगे। यहाँ खनिज समृद्ध जिला है। सुंदरगढ़ लौह का उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक। नाटो का 31वां मेंबर कंट्री कौन बना है? फिनलैंड। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। भारत इसका मेंबर नहीं है, याद रखेंगे। ये न्यूज पहले भी आ चुकी है कि नाटो का जो नया मेंबर, तो 31वें क्रम का मेंबर ये फिनलैंड बना है। फिनलैंड जिसकी कैपिटल हेलेंस की करेंसी यूरो है। इस साल ये हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर है। इंडिया इस बार 126 में आया है। फिर रिलेट करें आप तो इजिप्ट जो है, मैंने क्या बताया, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनने जा रहा है। ईरान एससीओ का नया मेंबर। और ईस्ट तिमोर ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का नया मेंबर बना है। आगे चलते हैं। नासा का जो मून टू मार्स यानी कि चंद्रमा से लेकर के मंगल तक का जो प्रोग्राम है, मून टू मार्स पहल, इसके लिए पहले प्रमुख के रूप में भारतीय मूल के अमित क्षत्री की नियुक्ति की गई है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जो कि 1958 से एक्टिव है। वॉशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। नासा से ही निकोल मान का नाम याद रखेंगे, अमेरिकी मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री। और निकोल फॉक्स ये नासा की पहली महिला चीफ साइंटिस्ट बनी है। क्रिस्टलिना कोच, इनका नाम भी आप नासा से ही रिलेट कर सकते हैं। इसका जो चंद्र मिशन है आर्टेमिस 2, इसके लिए जिस पहली महिला का चयन किया गया है, क्रिस्टलिना कोच ही है। लगातार दूसरे वर्ष ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो ये मुंबई है। कहने का मतलब है कि इस शहर में ग्रीनरी को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसके लिए इसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है लगातार दूसरी वर्ष। हेल्दी सिटीज अवार्ड से बैंगलोर को अवार्ड दिया गया है, धूम्रपान को रोकने के लिए इसने जो पहल की है इसके लिए। ब्रेग्जिट के बाद किस यूरोपीय देश ने भारत के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता किया है? आप लोग पढ़ते थे पहले, यूरोपीय यूनियन में टोटल 28 मेंबर कंट्री थी, लेकिन 2020 में ही 19-20 में इस 28 में से एक कंट्री एग्जिट हो गई, जिसे आप कहते हैं ब्रेग्जिट। बीआरई यानी ब्रिटेन, और ई एक्स ने बी आर से ब्रिटेन, और ई एक्स आई टी से एग्जिट, ब्रिटेन बाहर हुआ। ब्रेग्जिट इसे आप कह रहे थे। और 27 मेंबर कंट्री अब है किसमें? यूरोपीय यूनियन में। तो ब्रिटेन जब से इससे अलग हुआ है, यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद से इसने सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता अभी भारत के साथ कर लिया है। फिक्की लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो 40वीं अध्यक्ष बनी है, ये बनी है सुधा शिव कुमार। किरण मजूमदार शाह बायोकॉन के संस्थापक हैं। रेखा शर्मा
भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सोमा मंडल। पहले आप पढ़ते थे ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष है, लेकिन अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष है अमरेंदु प्रकाश है। जस्टिस इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की गई थी, अप्रैल के टाइम में रिलीज की गई थी, जिसमें न्याय देने के मामले में बड़े राज्यों की कैटेगरी में कर्नाटक टॉप पर, तमिलनाडु और तेलंगाना ये क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ऑनलाइन गेमिंग के मामले में टॉप पर, सुसाइड के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में गुजरात टॉप पर रहा है। किस किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है, भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है ना। और इसका नाम क्या रखा गया है? धवन 2। इस कंपनी की स्थापना 2018 में की गई थी। गरुड़ एरोस्पेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर धोनी को नियुक्त किया है, MS धोनी को। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है जिसके प्रमुख S सोमनाथन है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, देखिए DRDO का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि इसरो का मुख्यालय बैंगलोर कर्नाटक में है। और DRDO के जो अध्यक्ष हैं ये समीर वी कामत है। हाल ही में जासूसी सैटेलाइट है ओफेक 13 किसने लॉन्च किया है? एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा। ओफेक 13 जो कि इसराइल के द्वारा लॉन्च किया गया, इसका एक जासूसी उपग्रह था जो कि चर्चे में रहा था। आगे चलते हैं। सलीम दुरानी का 88 साल की उम्र में निधन हुआ। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। इनका नाम इसलिए मैंने मेंशन किया है, आईपीएल में फिर इन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई थी ना, इसलिए इनका नाम चर्चे में आया था। कुछ प्रोडक्ट जिन्हें हाल फिलहाल यानी कि इसी साल जीआई टैग मिला है, आप केवल देखते चलें। बसोहली पेंटिंग जिसे जीआई टैग मिला, जम्मू कश्मीर का प्रोडक्ट है। डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर कालीन, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, ये सभी कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के प्रोडक्ट हैं, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बनारसी लंगड़ा आम, बनारसी पान, आदम चीनी चावल। और अभी आप ये जून के करंट अफेयर में पहुंचेंगे, जून जुलाई में, तो कमरोहा ढोलक और 7 और प्रोडक्ट हैं जिसे जीआई टैग मिला है, उत्तर प्रदेश का है। मिर्चा चावल बिहार का, नागरी दुबराज चावल छत्तीसगढ़ का, लद्दाख का वुड कॉर्निंग, इन सभी को जीआई टैग मिला है। आगे चलते हैं। नासा ने अपने किस मिशन के लिए पहली महिला और अश्वेत पुरुष का चयन किया है? तो ये आर्टेमिस 2 है, इसका चंद्र मिशन यानी कि इसका मून मिशन है। तो इसने 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम जारी किए हैं, जिसमें कि 2 का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार कोई महिला जा रही है। ये देखिए, ये है कृष्णलीना कोच, और पहली बार कोई काला अंतरिक्ष यात्री, काला मैं रंग भेद नहीं कर रही, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अमेरिकी मूल का नहीं है। तो पहली बार ये है विक्टर ग्लोवर, और कृष्णलीना कोच का नाम यहाँ से याद रखना है। और बाकी नासा के जो फैक्ट बताए मैंने वो सेम ही है। हाल ही में किस कंपनी ने कराईकाल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो ये अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है। कराईकाल पोर्ट है कहाँ? ये पुदुचेरी में है। लगभग 1485 करोड़ में अधिग्रहण किया गया है। तो अब यदि हम देखें तो भारत में 14 पोर्ट का संचालन अडानी ग्रुप कर रही है। तो अडानी ने इस कराईकाल पोर्ट को जो लिया है, इसके लिए लगभग 850 करोड़ खर्च करी है और इसे डेवलप करेगी। इस पोर्ट की स्थापना 2009 में की गई थी। आगे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो कि है माउंट किलिमंजारो, ये तंजानिया के पास है ना, इस पर फतह की है? तो ये है अंजलि शर्मा, जो कि हिमाचल प्रदेश से है। ये देखिए किलिमंजारो की लोकेशन तंजानिया के पास। अभी मैंने बताया था भारत ने मतलब स्वदेशी मुद्रा में लेन देन के लिए, ट्रेड के लिए तंजानिया के साथ समझौता किया। यहीं से विक्टोरिया लेक, और यहाँ से मैंने नील नदी की लोकेशन आपको बताई। ये अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका जो हाइट है ये है 5895 मीटर। आगे चलते हैं। पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है सफेद ईगल ऑर्डर, किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है? तो ये है व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्हें तो देखिए मिस्र का सम्मान, जापान का सम्मान, यूएई का सम्मान, फिजी का, पापुआ न्यू गिनी का ही हम रिलेट कर ही रहे हैं। एंजेला मर्केल जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर है, इन्हें यूनेस्को पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। अभी इसी साल नई टाइगर सेंसस रिपोर्ट आ गई है जिसमें कि भारत में टाइगरों की संख्या एग्जैक्ट आप याद रखें, ये है 3167। ये रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जारी की है, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर। प्रोजेक्ट टाइगर, इसकी शुरुआत कब से की गई थी? 1973 में। कहाँ से की गई थी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से। ठीक है। तो टाइगरों की संख्या इतना आपको याद रखना है। पिछले साल 2967 थी, और इस तरह पिछले 17 सालों में बाघों की आबादी लगभग लगभग 2.25 गुना, 2.5 गुना ये बढ़ गई है ना। और टाइगर डे, वर्ल्ड टाइगर डे, ये 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखें। आगे चलते हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव का उद्घाटन अप्रैल 2023 में कहां से किया? असम में किया है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से हाथी संरक्षण के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है। अभी गज कोथा अभियान की भी शुरुआत इन्होंने ना असम से ही की थी। संविधान पार्क का उद्घाटन इन्होंने राजस्थान से, मध्य प्रदेश में इन्होंने धम्म महोत्सव का उद्घाटन किया और कैच द रेन अभियान की शुरुआत इन्होंने दिल्ली से की थी। आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल इंक, इसने भारत में अपना पहला स्टोर ओपन किया है बीकेसी में। बीकेसी कहाँ? बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ये मुंबई में। एप्पल कैलिफोर्निया की कंपनी है जिसके सीईओ टिम कुक हो जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट अपना सबसे बड़ा जो डेटा सेंटर है ये हैदराबाद में बना रही है। जापान में सॉरी नोएडा में जो सैमसंग है ना, साउथ कोरिया की कंपनी, इसने दुनिया का सबसे बड़ा अपना कारखाना ओपन किया है। और टेस्ला ने अपना रीजनल ऑफिस ये कहाँ ओपन किया है? बैंगलोर में। देश की सौर ऊर्जा से संचालित पहली नाव ये चलाई गई है केरल में। तो इसमें आपको सिर्फ नाम याद रखना है, इसका नाम सूर्यांशु है। कितने यात्रियों को ले जा सकता है, कितने करोड़ की लागत से बना है, ये सभी याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में किस फाइटर जेट में उड़ान भरी? ऐसा करने वाली ये तीसरे राष्ट्रपति बनी है। तो इन्होंने सुखोई 30 MKI में उड़ान भरी। तो ऐसा करने वाली तीसरी राष्ट्रपति। कैसे तीसरी? एपीजे अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल। अब तीसरी, या हम कहें तो प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। तेजस विमान में उड़ान भरने वाले देश के पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बने। राफेल विमान को लेकर के भारत और फ्रांस के बीच डील है। आगे चलते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी ने बोरोक्सा ट्रस्ट ऐप लॉन्च किया है जो कि महिला सुरक्षा, वुमेन सेफ्टी से संबंधित हो जाएगी। असम के गुवाहाटी हाईकोर्ट में लॉन्च किया गया है। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जटायु किंग गिद्ध अंतरिक्ष, माफ कीजिएगा, गिद्ध संरक्षण केंद्र है महाराजगंज में ये। आगे चलते हैं। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक यानी कि 4 बार हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया है राशिद खान ने। राशिद खान किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं और ये भी गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे थे। केंद्रीय कानून मंत्री ने भारतीय संविधान का पहला डोगरी एडिशन लॉन्च किया है। किस केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है? तो ये जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा है, जिसे अभी अप्रैल 2023 में इसका संस्करण है जो कि लॉन्च कर दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। यहाँ प्रमुख लेक्स में मानसबल, अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, बूलर और डल है। यही स्थित है सलीम अली नेशनल पार्क। जबकि सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये मैंने आपको गोवा में बताई है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के किबुथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देखिए, क्योंकि ना अरुणाचल प्रदेश के इस क्षेत्र में डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र के लोग ये पलायन ना कर सके। पलायन यानी कि इस क्षेत्र को छोड़ करके जा ना सके, क्योंकि वैसे भी अरुणाचल प्रदेश ये चाइना से सीमा साझा करता है और चाइना तो वैसे ही अरुणाचल प्रदेश के इस हिस्से को हथियाना चाहता है अपने से ही। इन्होंने यानी कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों के नाम बदल दिए थे, तो विवादित भी है। तो इस क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए ये पहल है। अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल केटी परनायक हाल ही में बनाए गए हैं। हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है? तो यह है आम आदमी पार्टी, जिसके नेता अरविंद केजरीवाल है। पहले 8 पार्टियां थी, 3 से राष्ट्रीय दर्जा लिया गया तो 5 रह गई। पांचों के बाद अब जो छठवीं शामिल हो गई है ये आम आदमी पार्टी है। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रीडम हाउस, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी 1980 में इसकी स्थापना हुई। कांग्रेस ये 1885 से एक्टिव है। फ्रीडम हाउस इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार किस देश को दुनिया का सबसे कम आजाद देश का दर्जा दिया गया? तो इसमें से देखिए जो तिब्बत है ना, दुनिया का सबसे कम आजाद देश इसे बताया गया। 1951 में चाइना ने इस पर अधिकार कर लिया था और इसे विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग यहाँ ज्यादा हैं। और तिब्बत जो है भारत, चाइना, अफगानिस्तान और बर्मा यानी कि म्यांमार के साथ सीमा है जो कि ये साझा करता है। हाल ही में किस बिजली कंपनी ने बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई शुरू की है? तो भारतीय कंपनी अडानी पावर ने बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई है जो कि शुरू कर दी। इसके लिए झारखंड के गोड्डा में एक नया बिजली प्लांट स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता है जो कि 1600 मेगावाट की है। कृषि क्षेत्र में उठ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए साथी ऐप और पोर्टल ये रिसेंटली हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया है। साथी जिसकी फुल फॉर्म बनती है सीड ट्रेसेबिलिटी
ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी। ठीक है। अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन श्रीनगर से किया। एस जयशंकर, ये इन्होंने फिजी में सरदार पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी ने जापान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, मैं क्यों कह रही हूँ नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। अच्छा, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनकी जो कॉन्स्टिट्युएंसी है ये है मुरैना मध्य प्रदेश। इन्होंने रिसेंटली पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला एम्स जिसका उद्घाटन किया गया असम में, एग्जैक्ट पूछा जाए तो असम के गुवाहाटी में। हालांकि 2017 में इसकी आधारशिला रख दी गई थी। 1120 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है असम के गुवाहाटी में। भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का उद्घाटन रिसेंटली किया गया है तेलंगाना में। तेलंगाना में हुसैन सागर झील में 125 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। भीमराव अंबेडकर जी, 14 अप्रैल को इन्हीं की स्मृति में समानता दिवस के रूप में घोषित किया गया है। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज इन्हीं की है ना, महाराष्ट्र के लातूर में। ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के। हाल ही में जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत नहीं, कौन सा देश टॉप पर है? तो वेनेजुएला, साउथ अमेरिकी कंट्री, ये टॉप पर है। भारत को इसमें 77वें स्थान पर रखा गया है। गरीब लोगों के डॉक्टर के नाम से मशहूर जो डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी थे, इनका अप्रैल में निधन हुआ है। इन्हें हालांकि 1985 में रमन मैग्सेसे अवार्ड और 1992 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये बांग्लादेश के थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड इस साल 104वीं बरसी मनाई गई है। 13 अप्रैल 1919 की ये घटना है। पंजाब के अमृतसर की ये न्यूज है। तो 1919 से यदि हम काउंट करें तो 104 साल इसमें कंप्लीट हो गए हैं। भीमराव अंबेडकर की जयंती, ये जस्ट मैंने बताया 14 अप्रैल को मनाई गई। ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही ये देश के पहले कानून मंत्री थे। इन्होंने छुआछूत के खिलाफ जो अभियान चलाया, हालांकि इनके द्वारा लिखी गई कुछ बुक्स भी है। 1990 में इन्हें मरणोपरांत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एडीआर ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की। भारत में सबसे अधिक कमाई कमाई नहीं संपत्ति, यानी कि ऐसे मुख्यमंत्री जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, ये जगन मोहन रेड्डी हैं जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनके पास सबसे ज्यादा यानी कि 510 करोड़ रुपए हैं। सबसे कम पैसा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास बताया गया है, मात्र 15 लाख रुपए। योगी आदित्यनाथ ट्विटर पर फॉलो किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री यदि हम कहें। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर ये बैंगलोर में खुला है। इसके पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये भारतीय सेना के लिए 3D प्रिंटेड जो घर है, 3D हाउसेस, ये अहमदाबाद में उद्घाटन किए गए हैं। आगे चलते हैं। एस जयशंकर ने अप्रैल 2023 में किस देश में बूजी पुल का उद्घाटन किया? तो मोजाम्बिक, ये अफ्रीकी कंट्री है। यहाँ पर 700 मीटर लंबा सस्पेंशन ब्रिज जो कि बूजी तक फैला है, इसका उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। इन्होंने फिजी में सरदार पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन किया। इन्होंने अमेरिका में जो यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय है ना, न्यूयॉर्क, यहाँ इन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन किया। 220 प्रश्न कंप्लीट हो गए, 80 और रह गए। आगे चलते हैं। किस राज्य में आयोजित बिहू फेस्टिवल के प्रदर्शन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो लगभग 11,000 परफॉर्मर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। असम में मनाया जाने वाला कृषि का महोत्सव है ये आपका बिहू फेस्टिवल। केरल में मनाया जाता है ओणम फेस्टिवल। पोंगल और जल्लीकट्टू ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। बथकुम्मा फूलों का त्योहार है, ये तेलंगाना में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। 2022-23 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश ये ना अमेरिका रहा था, चाइना को पीछे छोड़ते हुए। दोनों देशों के बीच में ट्रेड लगभग 128.55 अरब डॉलर का रहा है। तो अभी 2022-23 में तो अमेरिका ही है, जिसकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट जो बाइडन है। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है कगिसो रबाडा ने। कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से। सैम करन इंग्लैंड के हो जाएंगे और राशिद खान अफगानिस्तान के। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है नंदनी गुप्ता ने, ये राजस्थान से हैं। इसके पहले ये खिताब जीता था सिनी शेट्टी ने, कर्नाटका से हैं। हरनाज सिंधु ये तो मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। सरगम कौशल, माफ कीजिएगा, हरनाज सिंधु मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं 2021-22 की। सरगम कौशल ये मिसेस वर्ल्ड रही थी अभी। अज्ञात शवों यानी कि ऐसी डेड बॉडी जिनका कोई पहचान नहीं है कि कहाँ से है, ऐसी डेड बॉडी जो पड़ी रहती है,
मतलब जंगलों के बीच में भी ऐसे कई डेटा इकट्ठा किए गए, डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला जो पहला राज्य है, हिमाचल प्रदेश बना है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवर्ष राज्य के विभिन्न हिस्सों में 100 से अधिक शव बरामद किए जाते हैं, जो डेटा और पहचान योग्य वस्तुओं की कमी के कारण अज्ञात रह जाते हैं कि भाई है किसकी बॉडी, और मतलब इनके पेरेंट कौन है, कौन बॉडी फेंक गया। तो इसके लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला जो राज्य बना है, ये बना है हिमाचल प्रदेश। जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य केरल। जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य केरल। डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बिहार। सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो 2023 की रही, इसमें भारत ने 14 मेडल जीते हैं और इसके साथ भारत 7वें स्थान पर रहा है। ठीक है। कजाकिस्तान के अस्ताना में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। वेस्टर्न क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर ये चुनी गई है हरमनप्रीत कौर। इसके अलावा मेंस कैटेगरी में सूर्य कुमार यादव चुने गए हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, देखिए पिछले साल इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी 2022 में, तब इसके पहले विजेता नरेंद्र मोदी जी थे। 2023 में ये सम्मानित की गई हैं इन्हीं की बहन आशा भोसले। सरस्वती सम्मान जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 2022 का मिला है शिवा शंकरी को। और इसके अलावा ज्ञान चतुर्वेदी, इन्हें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। अंतरिक्ष में अपना पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह टाइफा 1 जो कि केन्या के द्वारा लॉन्च किया गया है। फाल्कन 9 रॉकेट किसका है? स्पेस एक्स का, इसी की मदद से। इसके अलावा यूएई का जो पहला मून मार्स मिशन है, इसका नाम है होप। अभी हमने पढ़ा है ओफेक 13 जो कि जासूसी उपग्रह था इसराइल का। साउथ कोरिया का स्वदेश निर्मित नूरी रॉकेट आपको याद रखना है। टेलीओएस उपग्रह ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किस देश का है? तो ये सिंगापुर का है। आगे चलते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा जो नार्को स्टेट बना है, ये बना है सीरिया, क्योंकि यहाँ नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार किया जा रहा है। इसके कारण यहाँ देश में विदेशी मुद्रा की आय 90% से अधिक ये इसी के कारण होती है। किसके कारण? नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के कारण ये सीरिया बना है। विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में 3 गोल्ड जीतने वाली सबसे कम नहीं, सबसे उम्र दराज जो धावक बनी है भवानी देवी डागर। 95 साल इनकी उम्र है। किस देश के टेक्सास में एक डेयरी फार्म में आग लगी जिसके कारण 18,000 गायों की मौत हुई? तो अमेरिका में जो टेक्सास है, जिसकी लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। ऐसी घटना यहाँ पहले एक बार और हो चुकी है। यहाँ एक डेयरी फार्म में आग लगने के कारण 18,000 गायों की मौत हो गई। देखिए 2013 से 23 तक 30 मिलियन पालतू जानवरों की मौत हुई है यहाँ। 2016 में एक तूफान आया था यहाँ, तो 35,000 गाय मारी गई थी, और अभी 18,000 गायों की मौत हुई है। आगे चलते हैं। मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार प्रोवाइड कराने वाला राज्य कौन सा है? तो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों तरीके से याद रखना है कि सबसे अधिक रोजगार है ये प्रोवाइड करा रहा है राजस्थान, लेकिन सबसे ज्यादा इसके तहत मजदूरी 357 रुपए प्रति दिन की ये दे रहा है हरियाणा। आगे चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप, इसकी लॉन्चिंग फेल हुई, या आप रिलेट करेंगे स्पेस एक्स से। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट, भाई सबसे शक्तिशाली इसका अंदाजा दो ही तरीकों से लगाया जा सकता है कि अपने साथ कितना वजन यानी कि कितना पेलोड ले जा सकता है और कितनी दूरी तक ले जा सकता है। दो ही तरीकों से हम जानेंगे कि रॉकेट शक्तिशाली है या नहीं, तो स्पेस एक्स से आपको रिलेट करना है। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स ऑफिसर ये बनी है दीपिका मिश्रा। 2021 में मध्य प्रदेश में आई बाढ़ में मानवीय सहायता देने के लिए इन्हें तैनात किया गया था। सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट है। पीटी उषा ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष है। हर्षवंती विष्ट भारतीय पर्वतारोहण संघ यानी कि इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष। भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता देश है अभी भी रशिया ही बना हुआ है। ठीक है। रशिया जिसकी कैपिटल हो जाएगी मॉस्को, ये यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आती है। यहाँ की संसद का नाम ड्यूमा है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की थीम है इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। आगे चलते हैं। ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स रिलीज किया गया है। भारत को किस स्थान पर रखा गया है?
तीसरे स्थान पर। यानी कि सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनी किस देश में है? सबसे ज्यादा अमेरिका में, फिर चाइना में, भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। यूनिकॉर्न कंपनी उसे कहते हैं जिसका जो मार्केट वैल्यूएशन पूंजीकरण 1 अरब डॉलर 1 अरब से अधिक होता है। किस देश ने अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद किया है? तो जर्मनी ने अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद करने का फैसला किया है। इसकी घोषणा हालांकि इसने पहले भी कर दी थी। जर्मन सरकार के अनुमान के अनुसार ये जो तीनों प्लांट है ये सुरक्षित है, ना ही पर्यावरण के लिए बेहतर है, ना तो सुरक्षित ना पर्यावरण के लिए बेहतर है। वास्तव में जर्मनी जो है 2035 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहता है। इसके लिए इसने अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने का फैसला किया है। जिस जर्मनी की हम बात कर रहे हैं ये है इसकी लोकेशन, इसकी कैपिटल हो जाएगी बर्लिन। यही की चांसलर, पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल थी। अभी तो ओलाफ ज़ोल्फ है। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन ना जर्मनी ने ही लॉन्च की थी, ये याद रखें आप। आगे चलते हैं। दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर शहरों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें कि टॉप पर रखा गया है न्यूयॉर्क को। इसके बाद जापान की राजधानी टोक्यो दूसरे स्थान पर है। अच्छा, न्यूयॉर्क ये हडसन नदी के किनारे है। वीना ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, मोस्ट लिवेबल सिटी है दुनिया की। लंदन ये ट्रैफिक के मामले में टॉप पर, जबकि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी पूछा जाए पॉल्यूशन के मामले में लाहौर पाकिस्तान ये टॉप पर है। फीफा अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये तो वेन्यू पूछा जा रहा है कि कहाँ आयोजन होगा, इसे मैं थोड़ा अपडेट कर देती हूँ। वैसे यदि पूछा जाए कहाँ आयोजन किया गया था तो अर्जेंटीना टिक करेंगे। यहाँ से आपको ये भी याद रख लेना है कि इसमें जो है ना विजेता जो था ये था उरुग्वे। और इसमें उरुग्वे ने हराया किसे था? इटली को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया था। फीफा जिसकी स्थापना 1904 में हुई, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर, ज्ञानी इन्फैंटो अध्यक्ष। इसका ये 23वां एडिशन रहा था, अर्जेंटीना ने होस्ट किया। वैसे फीफा मेंस वर्ल्ड कप की मैं बात करूँ ना, जिसमें विजेता अर्जेंटीना थी 2022 वाला, दिसंबर में जो फाइनल हुआ था वो कतर ने होस्ट किया था। जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित की गई है यहाँ की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शरणार्थियों के प्रति जो उदार भाव अपनाया इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। राजस्थान में देश के नक्शे के आकार का जो पहला द्वादश ज्योतिर्लिंग है ये बनने जा रहा है झुंझुनू में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब राजस्थान के करंट अफेयर देखिए, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है कि मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार यही दे रहा है। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला पहला राज्य है। 30 मार्च को इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है। मानगढ़ की पहाड़ियां राष्ट्रीय स्मारक घोषित हुई यही है। अब एआई लोक अदालत, ये आपकी 2022 की न्यूज हो गई। इसकी शुरुआत करने वाला ये पहला राज्य हो जाएगा। विश्व मलेरिया दिवस जो कि 25 अप्रैल को मनाया जाता है, इस बार की थीम है रेडी टू कॉम्बैट मलेरिया। मतलब कि आप ये समझें कि हम 25 अप्रैल तक का करंट अफेयर डिस्कस कर चुके हैं। लगभग 4 महीने हमारे यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं। सूडान में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने जिस ऑपरेशन की शुरुआत की थी इसका नाम था ऑपरेशन कावेरी। अभी जो हमने इजिप्ट डिस्कस किया था ना, इसी के जस्ट नीचे आप सूडान की लोकेशन देख सकते हैं। इसकी कैपिटल खार्तूम, करेंसी सूडानी पाउंड है। इसके अलावा मैं आपको बता चुकी हूँ तुर्की को हेल्प करने के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा। जबकि अभी म्यांमार जो कि मोचा साइक्लोन के कारण प्रभावित था, तो भारत ने उसे हेल्प करने के लिए ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की थी। मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन में लिखे सभी चारों देश भारत के पड़ोसी हैं, लेकिन इसमें से जो बांग्लादेश है इसके 22वें राष्ट्रपति के रूप में शाहबुद्दीन चुप्पू ने पदभार संभाला है। इसकी कैपिटल ढाका, करेंसी टका, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। दोनों देशों के बीच में संप्रति एक्सरसाइज है और मैत्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट का उद्घाटन यही किया गया है। नेपाल के जो नए राष्ट्रपति बने हैं ये बने हैं रामचंद्र पुडेल। क्योंकि पड़ोसी देशों के राष्ट्रपति है तो पूछा जा रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। चाइना के सी जिनपिंग। अच्छा, नेपाल के जो मैंने राष्ट्रपति लिखे ना, रामचंद्र पुडेल सही है। आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि भाई अभी जो दौरे पर आए थे वो कौन थे। वो पुष्प कमल दहल प्रचंड है, वो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के, नेपाल के। भारत के पहले गांव को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो भारत के पहले गांव के नाम से ही जाना जाएगा माड़ा गांव को, जिसे भारत के आखिरी जिले, आखिरी गांव के नाम से जाना जाता था। अब नहीं, आखिरी नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा पहला गांव। भारत चीन की सीमा पर जो है माड़ा गांव। बाचा मध्य प्रदेश में है।
सोलर एनर्जी से संचालित ये भारत का पहला गांव है, लेकिन 24/7 सोलर एनर्जी से संचालित भारत का पहला गांव है गुजरात के महसाणा जिले का मोंडेर। कुबलांगी केरल सैनिटरी नैपकिन मुक्त पहला जिला आप कह सकते हैं केरल में है। सिप्री ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें बताया गया है कि कौन सा देश अपने सैनिकों पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है। तो टॉप पर तो अमेरिका को रखा गया है, भारत इस बार चौथे स्थान पर रहा है। भारत से पहले अमेरिका, चाइना और रशिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। मन की बात के 100 एपिसोड कंप्लीट हुए हैं। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 100 रुपए का सिक्का जारी किया है। 30 अप्रैल 2023 को ये 100वें एपिसोड के उपलक्ष्य में ये जारी किया गया है। मन की बात जिसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 से की गई थी, हर महीने के आखिरी रविवार को ऑल इंडिया रेडियो पर यह सुबह 11 बजे प्रसारित होता है। किस देश की वीटो कंपनी ने अयोध्या शहर को कचरे से बायोडीजल बनाने की पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना है? मतलब कि क्लियर कर दूं, ये वीटो कंपनी है बेल्जियम की, इसने अयोध्या को चुना है। अयोध्या उत्तर प्रदेश का शहर है। किस लिए चुना है? ताकि यहाँ कचरे से बायोडीजल बनाया जा सके। अयोध्या को ही क्यों चुना गया है? क्योंकि 2024 में यहाँ राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो भारी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे। टूरिज्म बढ़ेगा तो कचरा पैदा होगा। अब जो कचरा निकलेगा, इस कचरे का इस्तेमाल है जो कि बायोडीजल बनाने के लिए किया जाएगा। एज अ पायलट प्रोजेक्ट इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि यहाँ सफल होता है तो अन्य हिस्सों में भी इसे लागू किया जाएगा। वीटो कंपनी ये बेल्जियम की कंपनी है जिसकी स्थापना 1991 में हुई। अभी देखिए, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप के नक्शे में देखा है ना, यहीं से आप बेल्जियम की लोकेशन देख सकते हैं। बेनेक्स कंट्री में आता है ये। बेनेक्स कंट्री में 3 देश आते हैं। देखिए, बी ई से आप याद रखें बेल्जियम, एन ई से याद रखें नीदरलैंड और एक्स से याद रखें लग्जमबर्ग। इसे आप बेनिक्स या बेनालक्स कंट्री भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं। गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीत लिया है एलेक्जेंड्रा कोरिप ने। ये ब्राजीली अमेज़न की आदिवासी महिला है। पर्यावरण के लिए इन्होंने जो काम किया, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। अब मुझे लगता है 10 बार मैं पूर्णिमा देवी वर्मन का नाम, लुइस कैफरली, गीतांजलि श्री, सब का नाम बता चुकी हूँ। 2023 का एबल प्राइज अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है, लुइस कैफरली। देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन बना है जहां भालुओं को ट्रांसलोकेट किया गया है? टाइगर रिजर्व टाइगरों के लिए होता है, लेकिन भालुओं को ट्रांसलोकेट किया गया है। जी हाँ, पहली बार ये सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में ट्रांसलोकेट किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड जो 2023 का रहा, इसमें हमको याद रखना है एक्टर, एक्ट्रेस, फिल्म और डायरेक्टर, ये अवार्ड किसने जीता है? तो फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है राजकुमार राव ने, इनकी फिल्म बधाई दो के लिए। इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर कपूर ने इनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए जीता। अब फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें, चाहे दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करें, चाहे आईफा, आगे हम डिस्कस करेंगे, इन सभी में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट ने जीता है इनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। दादा साहब फाल्के अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से आशा पारिक सम्मानित की गई। 4 बार राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाली पहली अभिनेत्री कंगना रनौत। दीपिका पादुकोण फीफा ट्रॉफी ये लॉन्च कर चुकी हैं। अब इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? गंगूबाई काठियावाड़ी ने जीता है, जिसके जो डायरेक्टर हैं संजय लीला बंसाली। और इसी फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इन्हीं संजय लीला बंसाली ने जीता है अपनी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। तो देखिए, हमने दादा साहब फाल्के अवार्ड डिस्कस कर लिया है। यहाँ से आपका फिल्म फेयर हो गया। अब आगे आईपीएल नहीं, सॉरी, आईफा का डिस्कशन आ गया। अब ये जो है आगे के क्वेश्चन आपको आईपीएल वाले मिलेंगे। आईपीएल में सबसे ज्यादा मैचेस खेलने वाले जो कप्तान है ये बन गए हैं डेविड वार्नर। डेविड वार्नर, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। सैम करन तो आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। भारत के किस राज्य के कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में 110 साल बाद बाघ देखा गया है? तो कलेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर, ये दोनों ही आप रिलेट करते हैं हरियाणा से। यहाँ लगभग 110 साल बाद बाघ देखा गया है। 18-19 अप्रैल की ये न्यूज है। 1913 के बाद से नहीं देखा गया था, अभी रिसेंटली देखा गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2003 में की गई थी। आगे चलते हैं। अब मई के करंट अफेयर में हम पहुंच गए हैं। 40 प्रश्न ही रह गए हैं। मैं सोचती हूँ कि आपके 150 क्वेश्चन है जो एक एक घंटे में कंप्लीट हो जाए, लेकिन थोड़ा टाइम ऊपर नीचे चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। वीडियो लेंथी तो नहीं हो रहा है, इसलिए 3 पार्ट में मैंने इसे बांट लिया है कि 1 घंटे सफिशिएंट है आपके पढ़ने के लिए। 1 मई को 2 राज्यों ने अपने स्थापना दिवस मनाया है, गुजरात और महाराष्ट्र, इन दोनों ने ही। जबकि 30 मार्च को हम डिस्कस कर चुके हैं कि राजस्थान ने अपना स्थापना दिवस मनाया है।
गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर है, यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। राज्यपाल में देखिए चेंज होते रहते हैं, इसलिए यहाँ से नहीं रिलेट करूंगी। आचार्य देवव्रत अभी तक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कुछ दिन बाद चेंज हो जाए। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी हो जाएगी मुंबई, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड अभी हमने पढ़ा है। यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और देवेंद्र फडणवीस यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, है ना। रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल है। लेकिन ना अभी जो मैंने बताया कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से एक और अभी बने हैं, दो डिप्टी सीएम हैं राजस्थान के। क्यों राजस्थान कह रही हूँ, महाराष्ट्र के। बताएंगे कमेंट बॉक्स में अभी पिछले महीने कौन बने हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। भाई बहुत ज्यादा हाईलाइटेड न्यूज रही है मई के टाइम की। ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम याद रखिए। कोई एक्शन हो नहीं रहा है, एथलीट धरने पर बैठे हैं दिल्ली में, न्यूज आपको पूरी मालूम है। मतलब हॉट टॉपिक जो होता है ना, इसमें ये रेसलर्स के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, काफी ज्यादा ये चर्चे में रही। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ब्रजभूषण सिंह इसके अध्यक्ष रहे। 1927 में इसकी स्थापना हुई, दिल्ली में मुख्यालय है। गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले जो पहले भारतीय बने हैं, पहले भारतीय नहीं भारतीय बने हैं, इनका नाम है अभिलाष टॉमी। कामेरीता शेरपा माउंट एवरेस्ट से रिलेट करेंगे। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय मीर सेन। विराट चंद्रा, इन्होंने माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी थी, सबसे कम उम्र 7 साल में इन्होंने चढ़ाई कर ली थी। एक आर्टिकल चर्चे में था अप्रैल मई के महीने में। यदि पति पत्नी के बीच में सुलह की कोई गुंजाइश नहीं, वो डिवोर्स चाहते ही चाहते हैं और इसके लिए 6 महीने भी वेट नहीं करना चाहते, तो सुप्रीम कोर्ट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये तत्काल तलाक दे सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 142 यहां से आप लोगों को याद रख लेना है। इसके लिए ना तो फैमिली कोर्ट जाना पड़ेगा, ना 6 से 18 महीने वेट करने की जरूरत इसमें पड़ेगी। अब राज्यपाल का डिस्कशन हमने किया था कि राज्यपाल का पद, इसका उल्लेख है आर्टिकल नंबर 153 में, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति करेंगे आर्टिकल 155 के तहत। दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, याद रखें। आगे चलते हैं, मैन ऑफ द सेंचुरी कौन बने हैं। एक सोशलिस्ट है, समाज सेवी, 97 साल की उम्र में ये सम्मानित किए गए हैं, पंडित रामकृष्ण। अप्पा साहेब क्या हमने पढ़ा है, महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान। और तपन सकैया, ये हमने पढ़ा है असम का सर्वोच्च सम्मान। मई के महीने में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया गया था, जिसमें कि नॉर्वे टॉप पर है। ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक संस्था के द्वारा। इसे वैश्विक मीडिया प्रहरी माना जाता है, एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ है। इसने रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें कि भारत को 161वें स्थान पर बताया गया है। पिछले साल भारत इसमें 150वें स्थान पर रहा था। फिनलैंड ये खुशहाली यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में टॉप पर है और भारत इसमें 126 में रहा है। आतंकियों से सबसे ज्यादा आतंकवादी प्रभावित देश अफगानिस्तान को बताया गया था। भारत 13वें स्थान पर रहा था। पानी के नीचे पहली समुद्री सुरंग, अंडर वाटर टनल यदि पूछी जाए तो मुंबई, अंडर वाटर मेट्रो यदि पूछी जाए तो कोलकाता। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट्स की लिस्ट जारी की गई, जिसमें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप पर हैं, दूसरे स्थान पर लियोनेल मेसी, फिर किलियन एम्बापे, ये टॉप 3 हैं। ठीक है, अमाउंट तो नहीं पूछा जाएगा, कितना कमा रहे हैं इतना ही याद रखें। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को क्या करंट अफेयर हमने पढ़ा है कि इन्होंने ना मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ करके अल नासार क्लब ज्वाइन किया है। गोल्डन बॉल अवार्ड ये आपने याद रखा है, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से। आगे चलते, बंगाल की खाड़ी में उठ रहा जो चक्रवाती तूफान है साइक्लोन मोचा, इसका नामकरण यमन के द्वारा किया गया है। अब इसका आगे हम फैक्ट में डिस्कस करेंगे कि आगे म्यांमार इससे प्रभावित हुआ तो भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया था, ये सभी चीजें। हाल ही में बिजनेस रेडी नाम की एक नई परियोजना किसने शुरू की है, तो वर्ल्ड बैंक ने। आपको याद होगा इसने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन पर रोक लगाई थी, तो उसी के ऑप्शन के रूप में अब इसने बिजनेस रेडी परियोजना की शुरुआत कर दी है। वर्ल्ड बैंक 1945 से एक्टिव है, वॉशिंगटन डीसी में मुख्यालय। अभी प्रभार अजय बंगा संभाल रहे हैं। किस भारतीय एयरलाइन कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए एनसीएलटी में आवेदन किया है, तो गो फर्स्ट, जिसे आप पहले गो एयर के नाम से जानते थे, खुद को दिवालिया यानी कि करप्ट हो चुका है पूरी तरह से। इतना पूरा मैंने कहानी लिख दी है ताकि आप लोग पढ़ सके रिवीजन के तौर पर, प्रिंट आउट निकलवाने के लिए पैसे बर्बाद ना करें, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। यदि आपने वीडियो अच्छे से देखा और बस पीडीएफ नजर मार ली है, आपका मोर देन इनफ है ये। तो एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यहाँ खुद से ही आवेदन किया कि भाई हम दिवालिया घोषित हो रहे हैं, मैनेज करने के लिए तैयार नहीं है। इसने फ्लाइट्स की बुकिंग भी मई के महीने में बंद कर दी थी। आगे चलते हैं, किस भारतीय कंपनी को भारत में किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम का लाइसेंस मिला, जूम, जो कि अमेरिकी कंपनी है। इसे भारत में रिसेंटली
लाइसेंस है जो कि मिल गया है। इसकी स्थापना 2011 में की गई थी, कैलिफोर्निया में मुख्यालय है इसका। मई से मणिपुर जल रहा है, किसी को भी इस बात की चिंता नहीं है। और इसके लिए मैंने एक पोस्ट भी डाली थी टेलीग्राम पर, मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बड़े ही दुख की बात है कि इतनी दुर्दशा है मणिपुर में महिलाओं के साथ, जो क्या ही कहें, शब्द नहीं है। मतलब एक मर्यादा है बोलने की, वो हम बोल नहीं सकते हैं, वरना आप कहेंगे कि हम क्यों किस पार्टी के लिए बोल रहे हैं। नहीं, देखिए जो गलत है सो गलत है। यहाँ पर मणिपुर जो जल रहा है, महिलाओं के साथ जो बदसलूकी की जा रही है, बदसलूकी की जा रही है, ऐसे में हमें ये जो न्यूज़ है मणिपुर की, हमें प्रेस से देखने को नहीं मिल रही है, मीडिया हाउसेस से देखने को नहीं मिल रही है। तभी ना मीडिया 161 में है, क्या न्यूज़ दिखा रहे हैं? सीमा हैदर की प्रेम कहानी की, जो कि इनके लिए हॉट टॉपिक बना हुआ है हर न्यूज़ चैनल में। इसके पहले आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य हॉट टॉपिक था। मणिपुर जल रहा है, इससे किसी बात का किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। और चर्चित मुद्दा रहा, दो समुदायों के बीच से ये मुद्दा निकल करके आया। मेइती समुदाय जो कि यहाँ बहुसंख्यक है, और राज्य के नागा और कुकी समुदाय। मेइती क्या चाहता है, इन्हें एसटी का दर्जा मिल जाए, जो कि ऑब्वियस है कि कुकी और नागा को मिल रखा है, ताकि इसे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सके। तो इसके लिए जो मेइती समुदाय है इसका विरोध कर रही है, और तभी से दंगा यहाँ पर भड़का हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है, जिन्हें अभी तक तो पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अभी तक ये पद पर बरकरार है। राज्यपाल अनुसुईया उइके यहाँ की राजधानी इम्फाल हो जाएगी। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं, तो एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद चार्ल्स तृतीय बन गए हैं यहाँ के नए सम्राट। ब्रिटेन, ये यूके यूरोप में है, लंदन इसकी कैपिटल है, जो कि टेम्स नदी के किनारे, पाउंड स्टर्लिंग करेंसी है। कंजर्वेटिव पार्टी के जो ऋषि सुनक है भारतीय मूल के, ये यहाँ के हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, ये किताब लिखी गई है नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत के द्वारा। मध्य एशिया के किस देश ने संविधान को फिर से लिखने के लिए जनमत संग्रह जारी किया और बहुमत इसके समर्थन में आया? उज्बेकिस्तान में जो संविधान था ना, वो तो था ही, लेकिन इसे अपडेट किया गया है, आप कह सकते हैं। कुछ चीजें हटाई गई हैं, कुछ चीजें और नहीं ऐड की गई हैं। जैसे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर के 7 साल किया गया, और वर्तमान राष्ट्रपति 2 और कार्यकाल तक पद पर रह सकते हैं। तभी ना शौकत मिर्जियों, या आप जून जुलाई में पढ़ेंगे कि फिर से यहाँ के राष्ट्रपति बन गए। तो यही है सेंट्रल एशिया का देश उज्बेकिस्तान। इसी के ऊपर में आप देख सकते हैं अरल सागर की लोकेशन, जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। 90% यहाँ का पानी सूख चुका है। हाल ही में डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड विकसित करने की योजना किसने बनाई है? सबसे पहले तो ये डिज्नीलैंड है कहाँ, ये अमेरिका की कैलिफोर्निया में है। यहाँ जो डिज्नीलैंड है, ये इसी की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में रामालैंड विकसित किया जा रहा है। रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को। इस बार की थीम आप याद रखें, हम जो भी करते हैं वह दिल से आता है। हेनरी ड्यूनेंट का जन्म 8 मई 1828 को हुआ था। नोबेल शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी इन्हीं की जयंती के मौके पर यह मनाया जाता है। रिसेंटली भारतीय नौसेना ने सबसे पुराना लैंडिंग जहाज ये सेवा मुक्त किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आईएनएस मगर। 36 साल सेवा देने के बाद ये सेवा मुक्त हो चुका है। आर हरिकुमार नौसेना के प्रमुख है। आईएनएस विक्रांत है जो, ये भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। वागीर और ध्रुव, वागीर ये स्कॉर्पियन पनडुब्बी है 5वीं, बगसीर 6वीं है। ओडीएफ प्लस जिला भारत का पहला, ये बना है वायनाड केरल। जामताड़ा झारखंड का है, ये कैसा जिला है? ओडीएफ का मतलब होता है, देखिए, ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त। अब जिलों की बात की जा रही, जामताड़ा झारखंड। आप ये रिलेट कर सकते हैं कि हर गांव में पुस्तकालय वाला ये पहला जिला है। महसाणा, ये हमने डिस्कस किया, 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव। मंडला भारत का पहला आदिवासी साक्षर जिला है मध्य प्रदेश का। तो 280 प्रश्न आपके कंप्लीट। मात्र 20 प्रश्न रह गए हैं। भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है, जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल है। 8 मई को इसका उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। तो ये भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र है। विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की जो भूमिका रही, उसके लिए एक तरह का संग्रहालय है। जैसे कि 1965 में भारत चाइना युद्ध हुआ, फिर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, कारगिल वॉर हुआ, बालाकोट एयर स्ट्राइक, इन सभी को यहाँ पर शो किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के प्रमुख है विवेक राम चौधरी। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये असम के जोगीघोपा में बन रहा है। जबकि जो रिलायंस बना रहा है ना, रिलायंस के द्वारा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये तमिलनाडु के चेन्नई में बन रहा है।
आगे चलते हैं, कलादान परियोजना का संबंध किन दो देशों से है? भारत और म्यांमार से है। कैसे? यहाँ पर जो सितवे पोर्ट है ना म्यांमार का, तो भारत में मिजोरम राज्य के साथ सितवे पोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए इसका अधिग्रहण किया गया, मतलब भारत इसका इस्तेमाल अब करेगा। चर्चे में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ से चर्चे में आया था? ये ग्वाटेमाला, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में सेंट्रल अमेरिका है ना, ग्वाटेमाला, यही इसकी लोकेशन है। ग्वाटेमाला सिटी कैपिटल है, करेंसी क्वेज़ल है। जापान का फ्यूजियामा, इटली का एटना और सिसली, इंडोनेशिया का सुमेरु और मेरापी ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो है, याद रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बारुसी गांव में स्थापित होने जा रहा है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा में जेवर एयरपोर्ट, हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क। लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित डायमंड लीग जीती है नीरज चोपड़ा ने। इन्हीं के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। मीराबाई चानू बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन लगातार दूसरी वर्ष चुनी गई हैं। मैरी कॉम मणिपुर से, बॉक्सिंग से रिलेटेड। पीटी ऊषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष। द्रौपदी मुर्मू जी पर बेस किताब है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, किताब लिखी है कस्तूरी रे ने। अमिताभ कांत की बुक अभी जस्ट मैंने बताई है, मेड इन इंडिया। ज्ञान चतुर्वेदी की बुक पागल खाना, इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान 2022 मिला। शिवा शंकरी, इनकी बुक सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन जो इस साल का होगा, इसे होस्ट करेगा इंडोनेशिया। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान की फुल फॉर्म बनती है, जिसका 11वां मेंबर कंट्री हमने क्या पढ़ा है, ये बनने जा रहा है ईस्ट तिमोर। ब्रिक्स समिट जो इस साल है, साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। भारत इस साल एससीओ और G20 होस्ट कर रहा है। यूएई इस साल COP28 होस्ट कर रहा है। आगे चलते हैं, 13वां भारत रत्न अम्बेडकर अवार्ड जो 2023 का जो रहा, भारत रत्न अम्बेडकर अवार्ड, इससे योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया जाएगा। एक महाराष्ट्र के भी द्वारा अवार्ड दिया जाएगा, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिलेटेड है, आगे बताऊंगी। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के पहले विजेता है नरेंद्र मोदी। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर जगन मोहन रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा कमाई करने वाले मुख्यमंत्री। और दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ओडिशा की। ये जुलाई की न्यूज में आपको बता रही हूँ। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने एआई चैटबॉट बार्ड लॉन्च किया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गूगल के द्वारा नया चैटबॉट लॉन्च किया गया है, इसे अभी 180 देशों में रोल आउट कर दिया गया है। 3 भाषाओं में अवेलेबल है, इंग्लिश, जापानीज और कोरियन में। आगे ये 40 से अधिक भाषाओं में इसमें अपडेशन आ जाएगा। आगे चलते हैं, किस राज्य में स्थित है तुंगनाथ मंदिर? इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, तो ये उत्तराखंड में है, ऑप्शन डी। रुद्रप्रयाग जिले के चंद्रनाथ पर्वत पर ये स्थित है। तेलंगाना का रामप्पा टेम्पल आप रिलेट कर सकते हैं, यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल, ये 39वां स्थल है, जबकि 40वां ये गुजरात का धौलावीरा है। राजस्थान की मानगढ़ पहाड़ियां यदि आप रिलेट करेंगे, जैसे जीआई टैग, देखिए जीआई टैग क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है तो वही निकल गया। राजस्थान की मानगढ़ पहाड़ियां जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, ये रिलेट कर सकते हैं। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। कर्नाटक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है। पहला ग्रेन एटीएम स्थापित करने वाला पहला राज्य हरियाणा है। गुजरात वन नेशन वन चालान लागू करने वाला पहला राज्य है। किस पड़ोसी देश ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है? तो ये पड़ोसी में श्रीलंका ने समलैंगिकता को अपराध की कैटेगरी से बाहर किया है। किस भारतीय औद्योगिक समूह ने म्यांमार बंदरगाह का स्वामित्व बेचा है? बेचा है अडानी ने, लगातार होते लॉस के कारण। $12 करोड़ का नुकसान हुआ है। मतलब देखिए, म्यांमार में सेना का शासन आया, यहाँ की नेता आंग सान सू की को गिरफ्तार किया गया, ट्रेड भी प्रभावित हुआ, तो उस हिसाब से ये एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चला गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे नहीं है, ब्लैक लिस्टेड है, तो इसके कारण लगातार जो घाटा हो रहा था, तो इससे बाहर आ गया है ये अडानी। बांग्लादेश में यह चटगांव या चट्टोग्राम पोर्ट याद रखना, जिसके इस्तेमाल को लेकर के भी बांग्लादेश ने भारत को मंजूरी दी थी। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड, देखिए ये ना पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स जगत का सर्वोच्च सम्मान होता है। मेल कैटेगरी में ये मिला है लियोनल मेस्सी को, फीमेल कैटेगरी में मिला है जमैका की सेलियन फ्रेजर को। इसमें अन्य 3 कैटेगरी भी मैंने मेंशन की है, लेकिन यहाँ से आप 2 ही याद रखें।
लग्जरी फैशन ब्रांड है गुशी, इसकी पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं आलिया भट्ट। दीपिका पादुकोण लेवाइस की ब्रांड एम्बेसडर है। सोनाक्षी सिन्हा पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर। कंगना रनौत 4 बार नेशनल अवार्ड ये जीत चुकी हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर है, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की पहल है। गुशी की यदि मैं बात करूं तो इटालियन कंपनी है, 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। डब्ल्यूएचओ ने किस बीमारी को वैश्विक आपातकाल की कैटेगरी से हटाया है? तो ये मंकी पॉक्स और कोविड-19, इन दोनों को ही वैश्विक आपातकाल की कैटेगरी से बाहर कर दिया है। डब्ल्यूएचओ 7 अप्रैल 1948 से स्थापना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय, टेड्रोस अधानोम अध्यक्ष हो जाएंगे। अभी लास्ट मई में ना ट्विटर के जो नए सीईओ बने ये लिंडा याकारिनो बने। ट्विटर ने अभी आप जुलाई में पढ़ेंगे अपना लोगो जो चिड़िया था ना, चिड़िया से बदल कर एक्स कर दिया है। 2006 में ट्विटर की स्थापना हुई, कैलिफोर्निया में मुख्यालय है। नील मोहन ये यूट्यूब के सीईओ हैं। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के, और तीनों ही भारतीय मूल के हैं। भारत में पहली बार पॉड टैक्सी नोएडा से चलाई जाएगी अगले साल तक। ये ड्राइवरलेस कंडक्टरलेस व्हीकल होगा, ऑटोमेटिक चलने वाली। इंदौर भारत की पहली एड्रेस सिटी, पहला अंडर वाटर टनल मुंबई, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली। अंतिम प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में साउथ अफ्रीका से लाई गई किस मादा चीते की मौत हुई है? अब क्वेश्चन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी जो निधन हुआ है ये दक्ष है, मादा चीता। इसके पहले मैंने आपको क्या बताया? शाशा का निधन हुआ, ये नामीबिया से लाई गई थी, इसी कुनो नेशनल पार्क में निधन हुआ। लेकिन आप ये याद रखिए एक नर चीते का भी निधन हुआ है इसी नेशनल पार्क में। तो साउथ अफ्रीका से जो लाए गए ये उदय और दक्ष है, नामीबिया से जो लाई गई ये शाशा है। गुलाबो जिसका निधन हुआ वो वन विहार नेशनल पार्क में, भालू थी वो। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में 5 चीज मैंने मेंशन करी है। लाडली बहना योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की। भारत का पहला जियो पार्क ये जबलपुर के लमेटा घाट में बनने जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण ये यहीं आयोजित किया गया था, जिसमें कि महाराष्ट्र टॉप पर है। खंडवा में, खंडवा ये मध्य प्रदेश में है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट नर्मदा नदी पर। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, मेजबानी इसकी इंदौर ने की थी। मुख्य अतिथि के रूप में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली शामिल हुए थे, ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब जिस साउथ अफ्रीका का डिस्कशन कर रही हूँ इसकी 3 कैपिटल है, केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लोमफिल्टन। करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड है, और इसी के ऊपर आप नामीबिया की लोकेशन देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका से हालांकि 100 चीते लाए जाने का समझौता है। नामीबिया से पिछले साल 8 लाए गए थे। तो ये जो 100 चीते की मैं बात कर रही हूँ इससे 12 ऑलरेडी श्योपुर नेशनल पार्क में आ चुके हैं। आई होप ये 300 क्वेश्चंस की जो सीरीज थी 2 पार्ट में कंप्लीट हुई, आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम की लिंक पिन कर दूंगी, आप लोग चेक कर लेंगे, और वहीं से आपको पीडीएफ मिलेगी तीनों पार्ट कंप्लीट होने के बाद। रिक्वेस्ट हर बार की तरह इतना ही करूंगी कि वीडियो को शेयर करें आप लोग, क्योंकि इस पूरी सीरीज में कहीं पर भी मैं एक सिंगल प्रमोशन नहीं करती हूँ, सिर्फ कंटेंट शुरू किया और खत्म। तो थोड़ा सा इसकी वैल्यू करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल या परसों तक आपका लास्ट पार्ट, इसका जो थर्ड पार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 301 से शुरू करते हुए 450 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।